तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे, मजे में होंगे। तो चलिए दोस्तों, पुनः आपको स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सोनी क्लासेस गंज बनसर में। जैसा कि दोस्तों आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि इस वीडियो में हम लोग 10 ऐसे जीके जीएस प्रश्न को करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। आप रेलवे की तैयारी कर रहे होंगे या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, उसमें ये सारा क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो फटाफट YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगता है और आपके लिए लगता है तो आप दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग आज के पहला क्वेश्चन को देखेंगे, और आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। यहां से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यहां से आप देख सकते हैं, कहा जा रहा है, यहां पर देखिए, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था। आप बताइए। अगर आप जीके जीएस पढ़ते होंगे तो आप इन 10 क्वेश्चनों में से सिर्फ 5 क्वेश्चन का जवाब देकर देखिए, तो आप दे पाएंगे तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर है दोस्तों। और नहीं दे पाते हैं तो इन सभी क्वेश्चनों का आंसर याद करते चलिए, ताकि आपके एग्जाम में आए तो ये क्वेश्चन छूटे नहीं। फिर से एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूं कि ये क्वेश्चन क्या है। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था। आपके सामने ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जायसी, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है रस खान, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है अमीर खुसरो, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है अमीर हसन। तो दोस्तों आप बताएं कि निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था। तो दोस्तों मैं बता दूं कि हिंदुस्तान का तोता अपने आप को कहने वाला अमीर खुसरो था, यानी जो ऑप्शन नंबर सी है आपका बिल्कुल ही करेक्ट है। दोस्तों अगर आपको याद है तो अच्छा है, नहीं याद है तो आप इन सभी क्वेश्चनों का आंसर याद करते चलिए, ताकि बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। कहा जा रहा है अमीर खुसरो का जन्म स्थान है। बताइए दोस्तों, अमीर खुसरो का जो जन्म स्थान है वह कहाँ था। ऑप्शन नंबर ए में है एटा, ऑप्शन नंबर बी में है कासगंज, और ऑप्शन नंबर सी में है कनौज, और ऑप्शन नंबर डी में है लखनऊ। तो दोस्तों आप बताइए कि अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ है। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि अमीर खुसरो का जो जन्म स्थान है वह है एटा, यानी जो ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया है वह बिल्कुल ही करेक्ट है। अगर आपको याद है तो अच्छा है, नहीं याद है तो मैं आपको बताते चल रहा हूं, इसका सही आंसर मैं बता रहा हूं, आप इसको याद करते चलिए। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन की तरफ, और तीसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। कहा जा रहा है अमीर खुसरो किसके शिष्य थे। चलिए दोस्तों बता दीजिए, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपको दिया गया है सैफुद्दीन मुहम्मद, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है निजामुद्दीन औलिया, और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है असदुल्ला बेगम, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है मुइनुद्दीन चिश्ती। तो दोस्तों आप बताएं कि अमीर खुसरो किसके शिष्य थे। ठीक है, फटाफट बताइए अमीर खुसरो किसके शिष्य थे। तो दोस्तों मैं बता दूं, अमीर खुसरो जो थे वह निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, यानी जो ऑप्शन नंबर बी है वह आपका बिल्कुल ही करेक्ट है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, कहा जा रहा है अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था। बताइए अमीर खुसरो का जो वास्तविक नाम था वह क्या था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया मोहम्मद हसन, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया मोहम्मद हुसैन, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया मोहम्मद खुसरो, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया मोहम्मद खान। तो दोस्तों आप बताएं कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था। तो दोस्तों मैं आपको इसका सही आंसर बता दे रहा हूं कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम मोहम्मद हसन था, यानी ऑप्शन नंबर जो ए है वह आपका बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए यहां से हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे। अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे। ऑप्शन नंबर ए में है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी में है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी में है कुतुबुद्दीन ऐबक, और ऑप्शन नंबर डी में है हर्षवर्धन। तो दोस्तों आप बताएं कि अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे। ठीक है, बताइए दोस्तों कि अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अमीर खुसरो जो थे वह अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। ठीक है ना, अलाउद्दीन खिलजी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा।
क्वेश्चन नंबर 6 है, कहा जा रहा है महान हिंदू विधि निर्माता थे। महान हिंदू विधि निर्माता, ऑप्शन नंबर ए में है कपिल, ऑप्शन नंबर बी में है कौटिल्य, ऑप्शन नंबर सी में है मनु और ऑप्शन नंबर डी में है वात्स्यायन। तो दोस्तों बताएं, आप बताएं कि महान हिंदू विधि निर्माता कौन थे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि महान हिंदू निर्माता मनु थे। कौन थे? मनु थे। यानी ऑप्शन नंबर सी जो दिया है दोस्तों वह बिल्कुल ही करेक्ट है। ठीक है ना। चलिए दोस्तों, जो अगला क्वेश्चन है वह आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा और क्वेश्चन नंबर है 7 यानी 7। कहा जा रहा है पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था। पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? दोस्तों जल्दी फटाफट बता दीजिए, पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में है 570 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी में है 622 ईस्वी और ऑप्शन नंबर सी में है 642 ईस्वी और ऑप्शन नंबर डी में है 670 ईस्वी में। दोस्तों आप बताएं कि पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था। मैं दोस्तों अगर आपको बता दूं, पैगंबर मोहम्मद का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 570 ईस्वी में। यानी ऑप्शन नंबर जो ए है आपका बिल्कुल ही करेक्ट है। ठीक है, चलिए यहां से बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। कहा जा रहा है गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एसएससी जीडी एसएससी किसी भी चीज का तैयारी कर रहे होंगे, रेलवे ग्रुप सी रेलवे ग्रुप डी ये सब का तैयारी कर रहे होंगे तो आपके ये एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 1449, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया 1453, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया 1469 और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 1499। तो दोस्तों बताएं कि गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था। दोस्तों मैं बता दूं आपको कि गुरु नानक देव का जन्म जो हुआ था 1469 ईस्वी में हुआ था। यानी जो ऑप्शन नंबर सी है वह आपका बिल्कुल ही करेक्ट है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। कहा जा रहा है दोस्तों गुरु नानक का शिष्य लहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ। जो गुरु नानक का शिष्य लहना था दोस्तों वह आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है ना दोस्तों, क्वेश्चन क्या है आप जरा इसको फोकस कीजिए। यहां पर देखिए कहा जा रहा है गुरु नानक का शिष्य लहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में देखिए आपको दिया गया है अमरदास, बी में दिया गया है अंगद और सी में दिया गया है रामदास और डी में दिया गया है अर्जुन दास। तो दोस्तों आप बताएं कि गुरु नानक का शिष्य जो लहना था वह आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो दोस्तों मैं अगर आपको बता दूं जो गुरु नानक का शिष्य लहना था वह आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था, वह था अंगद। यानी ऑप्शन नंबर जो बी है वह बिल्कुल ही करेक्ट है। यानी वह अंगद के नाम से क्या हुआ था दोस्तों, प्रसिद्ध हुआ था। ठीक है ना। तो चलिए यहां से दोस्तों हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और आज का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन यानी 10 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा और आप यहां से देख सकते हैं। कहा जा रहा है त्यागराज कौन थे। त्यागराज कौन थे। ऑप्शन नंबर ए में है राजनीतिज्ञ, ऑप्शन नंबर बी में है वैज्ञानिक, ऑप्शन नंबर सी में है संगीतज्ञ और ऑप्शन नंबर डी में है नर्तक। तो दोस्तों आप बताएं कि त्यागराज कौन थे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं त्यागराज जो थे एक संगीतज्ञ थे। यानी जो ऑप्शन नंबर सी है आपका बिल्कुल ही करेक्ट है। ठीक है ना दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही करेक्ट है। त्यागराज कौन थे तो संगीतज्ञ थे। दोस्तों कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए दोस्तों बेल आइकन को दबाकर ऑल का नोटिफिकेशन कर ले ताकि जब भी कोई वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।